अचानक 3 फाउंडर आप जुड़े और तीनों फाउंडर तीनों दोस्त थे, एक साथ कॉलेज में थे। क्या कहानी है उसकी? तीनों फाउंडर एक साथ कैसे जुड़े? जैसे आपने 2 को-फाउंडर की बात बताई, वो मेरे साथ कभी पढ़े भी नहीं। तो अचानक आपस में विश्वास भी किया आपने और आगे भी बढ़े। तो पैसा किसका लगा कंपनी में? तीनों ने मिलके लगाया, क्या रहा? वो तीनों कहानी ने भी मिलके बताएं। लगाया। एक तो प्राइवेट कंपनी का मेन वो होता है कि आपको 30-30 हज़ार रुपये मिनिमम लगाने पड़ते हैं शेयर्स खरीदने के लिए अपनी कंपनी के ही। तो हम लोगों ने तीनों ने 30-30 हज़ार रुपये लगाए, इक्वल लगाए थे। और एक्चुअली इससे पहले तो हमने एक पार्टनरशिप खोली थी 1 साल तक, जिसमें कोई पैसा नहीं लगा था, तो कोई रिस्क नहीं था। मैंने सोचा था कि क्या ही चला जाएगा हमारा। और थोड़ा ये था कि दोनों अच्छे कॉलेज से हैं, तो और मैं भी अच्छे कॉलेज से थी, तो यही था कि मतलब कितना ही बुरा तब 30-30 हज़ार, तब भी बस 30 हज़ार ही लगाए, बट 30-30 हज़ार पर पर्सन लगाया। और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, आधार चेक कराते हैं और बैकग्राउंड चेक कराते हैं। उसके बाद ही कोई वर्कर जाता है किसी के घर। और हम साथ साथ में असेसमेंट भी करते हैं उनका कि उनको कितना काम आता है या नहीं आता है। इसके साथ ही साथ हम एक्स एम्प्लॉयर फीडबैक भी लेते हैं। उन्होंने जहाँ पे भी पहले काम किया होता है, हम उस एम्प्लॉयर से भी साइन हुआ है वो कॉलेज के बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए हुआ है, जिससे वो हमारे साथ सीखें और फिर अपना बिजनेस शुरू करें। हनुमानगढ़ में ब्रूमीज़ का एक्सपेंशन में भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी हम पहले Tier 1 सिटीज़ जाएंगे, फिर Tier 2 सिटीज़ पर भी आनेली अपनी एम्प्लॉय करते हैं। 150 लोग हम लोगों ने, इंटरनल टीम है हमारी जो मार्केटिंग ऑपरेशंस सेल्स मार्केटिंग देखते हैं। तो किसी को भी अगर हनुमानगढ़ में वो एक्सपोजर चाहिए और काम करना चाहते हैं तो वो ब्रूमीज़ के साथ जुड़ वर्तमान सकते में हैं। आपके कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं और आप कहाँ कहाँ, मतलब इंडिया की कौन कौन सी सिटी में अभी फिलहाल अभी सर्विस हमारे प्रोवाइड कर 5 रहे ऑफिसेज हैं, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, रांची, नोएडा और गुड़गांव। हम इन्हीं एरियाज़ में अभी सर्विस देते हैं। ये 5 सिटीज़ हैं और अभी जनवरी से हम हैदराबाद स्टार्ट कर रहे हैं और उसके 1 साल बाद हम मुंबई भी स्टार्ट। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके उस रनवे के बारे में जो आप दौड़ बहुत रहे ही थे। मुश्किल था। एक तो मैंने अपना एमबीए का एडमिशन छोड़ा था ब्रूमी शुरू करने से, तो पहले तो बहुत ही फैमिली अगेंस्ट थी, सपोर्टिव इस चीज़ को लेके नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज छोड़ के हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और हनुमानगढ़ के एसकेडी और गुड डे डिफेंस स्कूल में, एसकेडी यूनिवर्सिटी और गुड डे डिफेंस स्कूल में आज एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कई ऐसे हस्तियां आई थी जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश भर में बहुत सारे बेरोजगारों को जो रोजगार दिलवाया है, उसके साथ ही कई आइडियाज़ जो सामने निकल कर आए थे। उन आइडियाज़ पर किस तरीके से काम होता है, ये कंपनी किस तरीके से काम करती है और कैसे जितने भी युवक हैं या युवा है चाहे युवतियाँ हैं, उनको जॉब कैसे प्रोवाइड करवाती है और उनको किस तरीके की ये कंपनी फैसिलिटीज़ देती है, इसी संबंध में बात करते हैं। आपका गुड डे। निहारिका जैन। निहारिका जी, कंपनी अपनी क्या है और किस तरीके का काम करती है? हमारी कंपनी का नाम ब्रूमीज़ है। हम जो मेड्स होती हैं उनके लिए बेहतर काम ढूंढते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं पहले, और फिर साथ में कई और बेनिफिट्स देते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, फीमेल हाइजीन हेल्प। और फिर उनके पास उसके बाद उनको अच्छा काम दिलाते हैं, कुकिंग, बेबी सिटिंग और क्लीनिंग एरिया में। हम दिल्ली में ऑपरेशनल है पास 5 साल से, और फिर हमने पुणे और बैंगलोर में भी एक्सपैंड किया है, और अब हम नेक्स्ट हैदराबाद भी करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो भी मैं बेरोजगार हूँ, मान लो भी मैंने बीए कर रखी है या एमए कर रखी है, मुझे दिल्ली या उस सेक्टर में जॉब चाहिए, तो किस तरीके से मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ या आप मुझसे कैसे संपर्क करेंगे, मैं कैसे जुड़ूँ आपसे? ये जॉब ग्रेजुएट वाले बच्चों वाले इन लोगों के लिए नहीं है, ये जॉब मेड वाले सेक्शंस के लिए हैं, जिनको घरों का काम नहीं मिलता है। हम उनकी उनकी जॉब लगाते हैं जो पहले शायद 9-10 हज़ार रुपये कमा रहे हो। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। हमारी एक वर्कर ऐप है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जब आप एक्टिव कर देंगे अपनी प्रोफाइल को, अपनी वेरिफिकेशन कराने के बाद ऐप के थ्रू आपको काम दिखना शुरू हो जाएगा। अपने घर के पास ही विदिन 3 किलोमीटर्स आपके घर के पास काम दिखना शुरू हो जाता है। एक तरीके मेड से संबंधित है, जैसे मतलब आपको घर पे नौकर नौकरानी या फिर बच्चों की देखभाल के लिए कुछ चाहिए इस पर। खाना बनाने के लिए कोई चाहिए या फिर बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए चाहिए, उन लोगों को हम जॉब दिलाते हैं। तो क्या इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसे वहाँ के लोकलिटी के लिए है भी है, या फिर कोई अगर कोई बाहर से भी, दिल्ली से बाहर भी है, उनको भी आपने जॉब दिलाई है? हम सबको जॉब दिलाते हैं। हमारा ऑफिस एक रांची में भी है, वहाँ से भी जो वर्कर्स हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं उनका हम एकदम सेफ़ माइग्रेशन कराते हैं।
हमारी पूरी टीम उनका अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ देखती है। उसके बाद हम उनको दिल्ली में जॉब दिलाते हैं। हमारे पास एक दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ वहाँ पे कोई भी कहीं भी एरिया से आ सकता है जिसको भी जॉब चाहिए। हम पार्ट टाइम काम भी दिलाते हैं जो आने जाने का होता है, और 24 घंटे का काम भी दिलाते हैं जिसमें रहना खाना सब क्लाइंट प्रोवाइड करता है। तो आप कहीं से भी हैं, आपको एक अच्छी जॉब ब्रूमीज़ के माध्यम से मिल सकती है। आपने अब तक लगभग कितने मेड्स को आपने मतलब आपके थ्रू जुड़े हैं, उनके बाद जो है उनको आज जॉब मिली है? हमारे माध्यम पे अभी 1.5 लाख लोग हैं और 20,000 को हम काम दिला चुके हैं। करीबन 1.5 लाख लोग आप तक पहुंचे, जिनमें से 20,000 लोगों को आप काम दिला चुके हैं। हाँ जी। तो ये जिस प्रकार से आपने बताया, जैसे मान लो भी मुझे मेरे घर पे मेड चाहिए, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, तो वो जो जिसको मेड चाहिए वो कैसे आपसे संपर्क करता है? क्या उसको भी ऐप के बारे में बताया जाता है, या जो ऐप आपकी जानता है वो ही जुड़ पाता है? हमारे पास एक वेबसाइट और ऐप है, दोनों हैं, दोनों पे जा सकते हैं। जो हमारी ऐप और वेबसाइट को जानता है वो तो कर ही सकते हैं, और जो नहीं जानता है तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से एड्स रन करते हैं, जिससे नए लोग भी ब्रूमीज़ के बारे में जान पाते हैं। और साथ ही साथ हम शार्क टैंक जो शो है उस पर भी आए थे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को नेशनल टीवी पे ब्रूमीज़ के बारे में पता चला था। सबसे बड़ी दिक्कत निहारिका जी, सबसे बड़ी दिक्कत आती है विश्वास की। भी मैं एक अचानक किसी ऐप पे, वेबसाइट पे कैसे विश्वास कर लूँ? क्योंकि दिक्कत ये, जो आप मेड आप मेरे घर भेज रहे हो, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, तो कैसे श्योरिटी हो पाती है इसमें? हम सारे वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, आधार चेक कराते हैं और बैकग्राउंड चेक कराते हैं। उसके बाद ही कोई वर्कर जाता है किसी के घर, और हम साथ में असेसमेंट भी करते हैं उनका कि उनको कितना काम आता है या नहीं आता है। इसके साथ ही साथ हम एक्स एम्प्लॉयर फीडबैक भी लेते हैं। उन्होंने जहाँ पे भी पहले काम किया होता है, हम उस एम्प्लॉयर से भी बात करते हैं कि उस वर्कर का फीडबैक एक्चुअली कैसा है। तो हम 99% तक सारे रिस्क मिटिगेट कर देते हैं कि कोई भी इशू कस्टमर को ना फेस होए। हनुमानगढ़ में किस तरीके के आप आए, क्या रहा यहाँ पे, कैसे मतलब आपको यहाँ बुलाया गया, क्या मकसद है हनुमानगढ़ में, क्या है कुछ नया? हम दिनेश सर से ऋषिकेश में मिले थे। वहाँ पे भी हमने एक सिमिलर प्रोग्राम रन किया था आउटकम आउटिंग के थ्रू, जिसमें हम बाकी जो फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको गाइडेंस दे रहे थे। उधर ही हमें दिनेश सर मिले थे और उन्होंने हमें एसकेडी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। तो जब दिनेश सर ने बोला कि उनके बच्चों को भी वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस हो और थोड़ी गाइडेंस मिले, तो हमने आउटकम आउटिंग के थ्रू ये प्लान बनाया कि हम इधर आएंगे, हनुमानगढ़ आएंगे। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे तब हमारे पास कोई भी मेंटोरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, और हमने बहुत गलतियां करी। तो हम चाहते हैं कि जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है वो एंटरप्रेन्योरशिप करे और बस किसी और के साथ काम ना करे, खुद का काम बनाए और बाकी लोगों को भी रोज़गार दे। अगर ऐसी छोटी छोटी सिटी से, हनुमानगढ़ से कंपनीज बन के उठती हैं तो ये बहुत ही बड़ा विन होगा और इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं, हनुमानगढ़ में आप आए, जैसा कि आप हनुमानगढ़ में भी एक, अगर आपकी कंपनी शुरुआत करती है तो इसी प्रकार के मेड से संबंधित काम होगी। हनुमानगढ़ में भी बहुत सारे लोगों को नीड है, जैसे दिल्ली में नीड है वैसे हनुमानगढ़ में नीड है। तो दिनेश सर के साथ आपका किस प्रकार का एमओयू साइन हुआ है, जिससे वो आगे आप काम करना चाहेंगे उनके साथ? जो अभी एमओयू साइन हुआ है वो कॉलेज के बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए हुआ है, जिससे वो हमारे साथ सीखें और फिर अपना बिजनेस शुरू करें। हनुमानगढ़ में ब्रूमीज़ का एक्सपेंशन में अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी हम पहले Tier 1 सिटीज़ जाएंगे, फिर Tier 2 सिटीज़ पर भी आएंगे। अभी दिनेश सर के साथ, जो एसकेडी यूनिवर्सिटी के साथ, एम ये है कि हम कंटिन्यूसली आते रहें, बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे, जिससे वो आइडिया बीच में छूट ना जाए और बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे और वो अपनी कंपनी शुरू कर पाएँ एक्चुअली, बस पेपर पे नहीं बट एक्चुअली शुरू कर पाएँ, और उस पर जो भी काम उनको, जो भी गाइडेंस चाहिए वो अपनी एम्प्लॉय करते हैं। 150 लोग हम लोगों ने, इंटरनल टीम है हमारी जो मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग देखते हैं। तो किसी को भी अगर हनुमानगढ़ में वो एक्सपोजर चाहिए और काम करना चाहते हैं तो वो ब्रूमीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, और हम उनको जो भी उनकी रेलिवेंट स्किल्स हैं वो दिला सकते हैं, सिखा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को लाते रहेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की अलग अलग चीज़ें सिखाते रहेंगे, जिससे यहाँ का ही यूथ अपनी कंपनीज बना पाए। ज़रूरी तो नहीं कि स्कूल स्टूडेंट्स और बस कॉलेज स्टूडेंट्स बना पाए, आप जैसे लोग भी अपनी कंपनीज बना सकते हैं। बस थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स की गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे कि अब बात कर रहे थे कंपनी की, चलो ठीक है, आप एक आइडियाज़ आपके रहेंगे, तो इसको लेकर भी आप हनुमानगढ़ में आए हैं। हनुमानगढ़ में आपने एक गुड डे डिफेंस या एसकेडी यूनिवर्सिटी के साथ आपने एमओयू भी साइन किया है।
तो भविष्य में प्लान, जैसा कि आपने बताया, भी हम प्रयास कर रहे हैं अभी पूरे प्रदेश में। अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपके कहाँ-कहाँ ऑफ़िसेज़ हैं और आप कहाँ-कहाँ, मतलब इंडिया की कौन-कौन सी सिटी में अभी फ़िलहाल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं? अभी हमारे 5 ऑफिसेज़ हैं, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, रांची, नोएडा और गुड़गांव। हम इन्हीं एरियाज़ में अभी सर्विस देते हैं। ये 5 सिटीज़ हैं और अभी जनवरी से हम हैदराबाद स्टार्ट कर रहे हैं और उसके 1 साल बाद हम मुंबई भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ब्रूमी जब ये शुरू किया था, एक कंपनी, एक एजेंसी शुरू की थी, तो क्या था आपका मन, क्या था? मतलब उस समय आप कई बार गिरे होंगे, कई बार आप ने, जैसा कि आप बता रहे थे भी, हम कई बार हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली तो हम कई बार फेल भी हुए, लेकिन हम फिर उठे। तो उस हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके उस रनवे के बारे में जो आप दौड़ रहे थे। बहुत ही मुश्किल था। एक तो मैंने अपना एमबीए का एडमिशन छोड़ा था ब्रूमी शुरू करने से, तो पहले तो बहुत ही फैमिली अगेंस्ट थी, सपोर्टिव इस चीज़ को लेके नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज छोड़ के हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उस टाइम पे कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, हम खुद का ही हाथ पैर मार रहे थे, कोविड का टाइम था। तो कई बार ऐसे कई मौके आए जब लगा कि इससे बेटर तो एमबीए कर लेनी चाहिए थी, अच्छा पैकेज मिल जाता। कहाँ यहाँ पे हम इतनी मेहनत करके भी रिजल्ट्स काफ़ी बार नहीं आते हैं, पर क्योंकि हम 3 फाउंडर्स हैं तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते चले गए। कभी किसी की हिम्मत टूटी तो बाकियों ने खींचा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो वर्कर्स के साथ आती है, क्योंकि अभी जो ये एरिया है बहुत ही अनप्रोफेशनल अनस्टैंडर्डाइज एरिया है, तो उनको सिखाना कि एक्चुअली टाइम पे पहुंचना चाहिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अपनी काम को सीरियसली लें, वो बहुत ही मुश्किल है और वो एकदम से नहीं हो जाएगा, उसमें काफ़ी साल लगेंगे। तो वो एक चैलेंज है जो आता रहता है, चलता रहता है। बाकी फ़ंडिंग उठाना भी बहुत टफ़ था, क्योंकि हमारा पहला स्टार्टअप था, मैं 22 साल की थी जब मैंने शुरू किया था, तो कोई हम पे भरोसा नहीं करना चाहता था। पर धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि हमारा पैशन है, हम इसमें अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, तब लोगों ने फिर हमें सपोर्ट करना शुरू किया। जब हमने अपनी पहली फंडिंग उठाई तब हम ऑलरेडी 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने हम पे भरोसा करके हमें फंड किया। तो क्योंकि हम एक तो बच्चे थे, 22 साल के बच्चे थे, हमें कितना ही क्या ही आता था, तो 150 लोगों को मैनेज करना भी काफ़ी टफ था, काफ़ी गलतियाँ करी। पर अब धीरे धीरे प्रोसेस करके हम सीख पा रहे हैं और अब हमारी नैया चल रही है। अचानक 3 फाउंडर आप जुड़े, और तीनों फाउंडर, तीनों दोस्त थे, एक साथ कॉलेज में थे। क्या कहानी है उसकी? तीनों फाउंडर एक साथ कैसे जुड़े? तो मेरे दोनों को फाउंडर्स का नाम वैभव सौरभ है। वो अपने कॉलेज के एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर से। तो मैं इन दोनों को नहीं जानती थी। मैं एमबीए के लिए आईएसबी हैदराबाद जा रही थी और जो मेरे को फाउंडर है वैभव, वो भी जा रहे थे, पर हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जब कोविड हुआ तो मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं तो कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन है, तो मेरे को लगा कि मेरे को ऑनलाइन एमबीए नहीं करनी है, इसको मैं 1 साल और आगे देखती हूँ। पहले मैं 1 साल तो कुछ और करने का कोशिश करती हूँ। तो तब बातों बातों में मेरे मामा ने मुझे बोला कि तुम कोई स्टार्टअप क्यों नहीं सोचती, हमेशा तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में सोचती हो जाने का। तो उस टाइम पे मैंने जो आईएसबी का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पे लिखा कि कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या। और उस टाइम पे मुझे वैभव, जो मेरे को फाउंडर है, उन्होंने मैसेज किया कि हाँ हम कर रहे हैं। हमारी तब फर्स्ट टाइम बात हुई और तब वैभव और सौरभ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने नाम तक नहीं सोचा था, पर आइडिया फेस पे था। तो तब मैंने उनको ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से वर्किंग थे दोनों, और मैंने देखा है कि कितना नीड होता है घरों में एक अच्छी मेड का। तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना चाहिए। देखते देखते 1 साल में बिज़नेस अच्छा होने लगा और मज़ा आने लगा, तो फिर एमबीए एडमिशन छोड़ दिया और सोचा कि इसी को ही फुल टाइम करते हैं। अभी एमबीए पूरा कर लिया या छोड़ दिया? छोड़ दिया, कभी गए ही नहीं। उसके बाद गए ही नहीं, बस अभी हम 5 महीने पहले वापस गए थे एज अ स्पीकर, नॉट एज स्टूडेंट। तो उसी सेम कॉलेज ने हमें वापस बुलाया था हमारी स्टोरी बताने के लिए बाकी स्टूडेंट्स को। जैसे तीनों, जैसे आपने 2 को फाउंडर की बात बताई, वो मेरे साथ कभी पढ़े भी नहीं, तो अचानक आपस में विश्वास भी किया आपने और आगे भी बढ़े। तो पैसा किसका लगा कंपनी में? तीनों ने मिलके लगाया या क्या रहा? वो कहानी भी बताएं। हमने तीनों ने मिल के लगाया। एक तो प्राइवेट कंपनी का मेन वो होता है कि आपको 30-30 हज़ार रुपये मिनिमम लगाने पड़ते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, अपनी कंपनी के ही। तो हम लोगों ने तीनों ने 30-30 हज़ार रुपये लगाए, इक्वल लगाए थे। और एक्चुअली इससे पहले तो हमने एक पार्टनरशिप खोली थी 1 साल तक, जिसमें कोई पैसा नहीं लगा था, तो कोई रिस्क नहीं था। मैंने सोचा था कि क्या ही चला जाएगा हमारा, और थोड़ा ये था कि दोनों अच्छे कॉलेज से हैं, तो और मैं भी अच्छे कॉलेज से थी, तो यही था कि मतलब कितना ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए शुरू किया और फिर धीरे धीरे भरोसा बिल्ड होते गया।
आपस में एक दूसरे की फैमिली से मिले, काम करने का तरीका देखा, और फिर 1 साल जब ये सब हो गया तब 30-30 हज़ार, तब भी बस 30 हज़ार ही लगाए, बट 30-30 हज़ार पर पर्सन लगाया और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च करी हमने। अब सभी आप एक दूसरे के परिवार से भी मिल चुके हैं, काफ़ी घुल मिल गए हैं, तो आपके जैसे मतलब शहर की दूरी या उनके शहर की दूरी, आप कहाँ से हैं, वो दोनों कहाँ से हैं? तो एक्चुअली हम तीनों दिल्ली में ही पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं। सौरभ वैसे बिहार से हैं, वैभव वैसे यूपी से हैं, और मैं आइडियली हरियाणा से हूँ, बट हमारे कोई भी पेरेंट्स किसी के भी हमेशा दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली में ही हम पढ़े लिखे। तो घरों की दूरी तो 1 घंटे से ऊपर नहीं है आपस में। और बस अब सबकी फैमिलीज़ दिल्ली में ही हैं, हम लोग भी दिल्ली में ही सेटल्ड हैं, पर काम के लिए बैंगलोर और पुणे जाते हैं। वापिस जब आप कॉलेज गए, एमबीए छोड़ा हुआ था आपका और आप स्पीच दे रही थी वहाँ, वापिस मन नहीं किया फिर से एमबीए करने? मेरे को पहले लगता था कि शायद जब मैं वापस जाऊंगी तो मन करेगा, पर जब मैं एक्चुअली वापस गई तो मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि जो एक्सपोजर हमें मिला है ब्रूमीज़ के थ्रू, क्योंकि कंपनी जब आप खुद रन करते हो वर्सेस कि आप एक किसी कंपनी में जॉब करते हो, बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे जब मैं वापस गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ खोया नहीं है, और मैं मतलब जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। ये थी ब्रूमीज कंपनी से निहारिका जैन, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया, एक तो वो हनुमानगढ़ क्यों आए और उसके साथ ही हमने उनकी वो जर्नी भी जानी जिसमें उन्होंने शुरुआत की और 2 ऐसे फ्रेंड साथ में लिए जिनको वो जानती तक नहीं थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े, उसके बाद 1 साल तक उन्होंने कंपनी चलाई, और उसके बाद जो है उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये मिनिमम डाले थे और एक कंपनी की शुरुआत की थी। इन्होंने उस समय नहीं सोचा था भी ये कंपनी एक दिन इस मुकाम पर होगी कि उन्हें हर जगह से ऑफ़र मिलेंगे। आज हनुमानगढ़ से ऑफ़र मिला, वो हनुमानगढ़ में है। हम भी चाहते हैं भी उनकी कंपनी जो चल रही है वो और आगे चले और ये कामयाब रहें। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।